ऐसे हराया वाले बयान से फेमस हुई सहर शेख मुश्किलों में फंस गई हैं। थाने के तहसीलदार ने मुब्रा पार्षद सहर शेख के पिता यूनुस शेख पर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। इससे शहर की पार्षद सदस्यता रद्द होने का भी खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। कैसा हराया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। मुब्रा की सियासत में अपने तेज तेवर और बेबाक बयानबाजी से पहचान बनाने वाली AIMIM पार्षद सहर शेख एक बार फिर नए विवादों के केंद्र में हैं। लेकिन इस बार मामला बयानबाजी का नहीं बल्कि गंभीर विवाद है। दरअसल उन पर फर्जी OBC सर्टिफिकेट और दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं और इसी आरोप के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। क्या है पूरा विवाद, आइए पहले ये जान लेते हैं। ठाणे के मुब्रा से AIMIM की पार्षद सहर शेख वार्ड नंबर 30 से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उन पर फर्जी OBC प्रमाण पत्र के इस्तेमाल का आरोप लगा है। जांच के दौरान उनके परिवार से जुड़े दस्तावेजों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बता दें कि ठाणे तहसीलदार कार्यालय ने उनके दस्तावेजों को फर्जी पाया है और उनके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार सहर शेख ने चुनाव लड़ने के लिए जिस OBC प्रमाण पत्र का उपयोग किया था वह अवैध पाया गया है। वहीं उनके पिता यूनुस इकबाल शेख पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक रिश्तेदार के दस्तावेजों का उपयोग कर गलत तरीके से ये प्रमाण पत्र बनवाया। यह विवाद तब सामने आया जब सहर शेख ने मुब्रा के वार्ड नंबर 30 से जीत दर्ज की थी। जीत के बाद उनका बयान कैसे हराया वाला बयान वायरल हुआ था और फिर विरोधियों ने उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दे दी थी। इसके बाद शिकायतों पर जांच शुरू हुई और सहर शेख के दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठने लगे। जांच में क्या खुलासा हुआ, आइए जानते हैं। सहर शेख के पिता यूनुस शेख द्वारा 2011 में प्राप्त प्रमाण पत्र में आधिकारिक उप विभागीय अधिकारी SDO के हस्ताक्षर नहीं थे। यह प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य के ऑफिशियल स्टेट फॉर्मेट में नहीं था। प्रमाण पत्र के शीर्षक में अनिवार्य महाराष्ट्र राज्य शब्द गायब थे, जो इसके नकली होने का संकेत हैं। जांच में पाया गया कि यह परिवार मूल रूप से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। महाराष्ट्र के कानून के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को फॉर्म 10 के तहत प्रमाण पत्र लेना होता है, लेकिन सहर के परिवार ने कथित तौर पर हेरफेर कर फॉर्म 8 का उपयोग किया, जो केवल महाराष्ट्र के मूल निवासियों के लिए होता है। जांच में पाया गया कि सहर शेख का परिवार ठाणे में रहता है, लेकिन उन्होंने अपना प्रमाण पत्र मुंबई शहर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सहर के पिता ने राजनीतिक लाभ और चुनाव लड़ने के लिए राज्य चुनाव आयोग सहित कम से कम 4 सरकारी एजेंसियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम देश के न्याय सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। हमारा लॉ जो है उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो हम हमारी लड़ाई लीगली लड़ने में बिलीव करते हैं। तो आज ये कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी, लोगों को गलत साबित करने के लिए, जो हमने आज इसलिए लिया। हालांकि सहर शेख का कहना है कि बीते कुछ दिनों से उन्हें फरार और नॉट रीचेबल बताकर झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि वो लगातार लोगों के बीच काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि वे संविधान और कानून पर भरोसा रखती हैं और हर आरोप का जवाब अदालत में देंगी।